अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई रेसिपी तो मैं इसको नहीं कह सकता, एक नए नुस्खे के साथ आपके सामने आया हूँ। हमारी कुछ ख़वातीन सब्सक्राइबर ने कुछ कमेंट्स में इस इशारतन कुछ अपनी बीमारियों का इज़हार किया। मेरे पास जो कस्टमर्स के जो मेरे फ्लोर के कस्टमर्स के जो फ़ोन आते रहते हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ बीमारियों का तज़किरा किया। तो मैंने सोचा कि एक बहुत अच्छा नुस्ख़ा जो मेरी वालिदा मोहतरमा के ज़माने का है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और बीमारी ज़्यादातर ख़वातीन को आपको पता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लग जाती हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त जो है लेकोरिया होती है। और लेकोरिया की वजह से ख़वातीन के कमर में बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होने लगती है, उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता और काम करने के बाद जल्दी थक जाती हैं। आसाबी दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, थकन, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है। और फिर बीमारी भी इस तरह की है कि इसको बहुत सारी ख़वातीन जो है वो किसी से डिस्कस नहीं करती। तो एक आज़मूदा नुस्ख़ा है ये, और मेरे घर में इस्तेमाल हुआ। और जब मेरी मिसेस को सीलिएक डायग्नोज़ नहीं हुई थी, तो उन दिनों उनको ये तकलीफ़ हुई। और आपको मालूम है कि जब सीलिएक डायग्नोज़ अगर ना हो तो बहुत सारी बीमारियां जो है घेर लेती हैं मरीज़ को। तो मेरी मिसेस के साथ भी ये इस तरह के कुछ प्रॉब्लम आए थे, जिसकी वजह से मेरी वालिदा ने ये चीज़ें उनको एक साथ बना के बताई थी। एक पाउडर है जो कि उन्होंने बना के दिया था। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करनी है इस पाउडर में। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चीज़ें पड़ी हैं, जिनमें से ये इस चीज़ के बारे में तो मैं 2 अदद वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट बी की सूरत में। ये है हमारे पास खुश्क सिंघाड़े, जो मैंने 1 कप लिए हैं। और तकरीबन 1 कप ही हमारे पास है ये मिश्री। तो मिश्री और चीनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये मैं आपको अभी बताऊँगा। बल्कि हम शुरू ही इस मिश्री से करते हैं कि मिश्री बेसिकली जो सर्द मौसम होता है, इसमें ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिसमें खांसी और गले का दर्द तो बहुत ही आम होता है। और आजकल तो अगर गले में दर्द और खांसी या ज़ुकाम अगर हो जाए तो हमें फ़ौरन कोरोना का ख़तरा महसूस होने लगता है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है इस तरह की बीमारियों के लिए मिश्री बहुत ज़्यादा फ़ौरी रिलीफ देती है। मिश्री को आपको करना ये होता है कि इसको सिया मिर्च पाउडर में मिक्स करके इसका पेस्ट बनाना होता है, और इसे रात को खा लिया जाता है। थोड़ा बहुत गले की तकलीफ़ से जो है ये इससे निजात मिल जाती है। या खांसी अगर है तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह सौंफ और मिश्री जो है वो आँखों के लिए कहते हैं बहुत अच्छी होती है, ये भी आप लोगों ने सुना ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एनीमिया के हवाले से बताया था। पिछली वीडियो में आपको याद होगा एक बीज था हालून। उस हालून के बीज के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि हालून जो है वो एनीमिया के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो इसी तरह से जो मिश्री होती है, ये भी हीमोग्लोबिन की सतह में जो है वो कमी अगर वाक़ई हो जाए या एनीमिया का शिकार अगर कोई हो जाए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। और जैसे किसी की जिल्द पीली पड़ी होती है, सर चकरा रहे होते हैं, कमज़ोरी और जिस्मानी थकावट वगैरह हो जाती है, तो मिश्री इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करती है, क्योंकि इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाता है। कुछ लोगों की सांस में बू होती है और मसूड़ों में बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ चुकी होती है, जिसकी वजह से उनको उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। किस्म किस्म के वो माउथ वॉश इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि वो थोड़ी बहुत मिश्री और सौंफ अपने पास रखें और वक्फे वक्फे से उसको खाते रहें। तो उनका ना सिर्फ गला साफ़ रहेगा, बल्कि सांस में से खुशबू भी आएगी। और याददाश्त के हवाले से भी किसी ज़माने में हाफिज़ कुरान जो होते थे, बल्कि आजकल भी बहुत सारे हाफिज़ कुरान जो बच्चे होते हैं, जिनको जो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, उनको भी मिश्री और सौंफ खिलाई जाती है उनकी याददाश्त के लिए। जिनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं बच्चों की, उनको भी मिश्री और सौंफ खिलाई जाती है। हाजमा भी ज़ाहिर है ये बेहतर करती है। लेकिन जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो ज़ाहिर है एक नुकसान भी है कि ये मीठी बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़ियाबतीस के मरीज़ जो होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ होते हैं, उनको इससे दूर ही रहना चाहिए। और अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने मालिज से, अपने हकीम से या डॉक्टर से पहले मशवरा करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, ये तो थी मिश्री और इसके फ़वाइद मैंने आपको बता ही दिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी देर से ये सिंघाड़ा जो है वो दूर पड़ा है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी कि ये अंदर क्यों नहीं है, कप के अंदर क्यों नहीं है, कप के बाहर क्यों है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसके अंदर एक सुराख नज़र आ रहा है। इसके अंदर लग चुका है घुन।
इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिंघाड़े का आटा अगर आप यूज़ करने लगे हैं, अगर सिंघाड़ा फ्लोर आप यूज़ करने लगे हैं, तो आप ये जहन में रखिए कि इतने बड़े सिंघाड़े को कोई ज़ाया नहीं करेगा, कोई भी पंसार इसको ज़ाया नहीं करेगा, बल्कि ज़ाया क्या नहीं करेगा, वो इसको देखे बग़ैर ही इसको तमाम के साथ ये पीस देगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं ये करता हूँ कि ये लेकर आता हूँ और इस तरह की चीज़ों को मैं अलग कर देता हूँ। तो ये मैंने इसलिए अलग करके रखा हुआ था ताकि आपको बता सकूँ कि मैं क्यों मना करता हूँ कि साबित जो है वो लेना ज़्यादा सही है, पिसा हुआ पाउडर जो है वो दुकान से ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 1 कप हैं पूरे, और इसका जो है मैंने पहले से पाउडर बना के रखा हुआ है। बहुत सारा मेरे पास तो पाउडर होता है, आपको पता ही है कि मेरा काम है ग्लूटेन फ्री फ्लोर की सप्लाई करने का, और मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स जो है वो सप्लाई कर रहा होता हूँ। तो उसमें मैं ये आटा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। उसमें कई जो आयरन प्लस आटा है उसके अंदर ये स्पेशली मैं सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये तो हो गई बात सिंघाड़े की, और ये बात पहले हमने कर ली थी मिस्री की, और ये बुरे सिंघाड़े की भी बात हो गई जो कि मैंने अलग कर दिया है। अब आ जाते हैं एक स्पेशल चीज़ की तरफ, जो है जिसका नाम है चोब चीनी। चोब जैसा कि आप जानते हैं लकड़ी को कहा जाता है, और चीनी तो ज़ाहिर है चाइना से ही निकली है, ये वाली चीनी नहीं है शक्कर वाली, बल्कि ये इसको चाइना रूट भी कहते हैं, इसीलिए इसको इंग्लिश में चाइना रूट कहते हैं। और ये है चोब चीनी, और ये उसका पाउडर पहले से मैंने 1 कप निकाल के रख लिया है। इसको मैं सिर्फ साबित आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा हुआ था, और ये देख सकते हैं कि बहुत ये भुरभुरा सा होता है, और ये आराम से ग्राइंडर में पिस जाता है। हमें लेना सब चीज़ों का पाउडर ही है। चोब चीनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ देर के बाद, और पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1 कप मेरे पास हैं पीले रंग के भुने हुए चने। तो मैंने ये पीले चने लेके इनका छिलका सब अलग कर लिया है, और ये 1 कप चने हैं, और ये है आधा कप कमरकस। कमरकस आपने देखा होगा कि मैंने पंजीरी में भी इस्तेमाल किया था। ये एक दरख्त का गोंद होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, और ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कमर के दर्द के लिए यूं ही बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आते हैं चोब चीनी की तरफ। तो चोब चीनी जो है बेसिकली बेल की जड़ होती है, जिसका डंठल बहुत सख्त होता है, और पत्ते मैं आपको दिखा दूँगा। ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ मैंने, तस्वीर आप देख सकते हैं। ये इसके पत्ते हैं, और ये इसकी जड़ें हैं। इसकी जड़ें जब हम ये ताज़ा उखाड़ते हैं तो उस वक्त इसमें रस होता है बहुत ज़्यादा, और ये मिठास होती है इनमें। लेकिन यूँ ही ये जैसे जैसे खुश्क होते जाते हैं तो इसकी मिठास जो है वो भी कम हो जाती है, और आखिर में जब ये पाउडर की सूरत में आते हैं तो ये तकरीबन फीके ही हो जाते हैं। जैसे सिंघाड़े का जायका होता है वैसे ही ये भी फीके हो जाते हैं। ये चोब चीनी जो है ये खून को साफ़ करती है, आधे सर के दर्द में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, और बवासीर में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। माली खोलिया कुछ लोगों को होता है, और मतलब दिमाग की बहुत सारी बीमारियां जिसमें ये चोब चीनी जो है बहुत ज़्यादा मुफीद है। मर्दों की मखसूस बीमारियों के लिए भी और ख़वातीन की मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। जिस तरीके से मैंने सिंघाड़े के बारे में बताया था, मखानी के बारे में बताया था, और इसी तरीके से ये चोब चीनी भी दोनों जेंडर्स के लिए, मर्द के लिए और औरत के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये मुफीद है। तो इस वक्त मेरा फ़ोकस जो है वो ये नुस्खा है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, बता रहा हूँ बल्कि काफ़ी देर से। और अब आ जाते हैं पीले चनों की तरफ। तो पीले चने तो ज़ाहिर है कि भुने हुए चने आपको पता ही है, बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं। मुँह चलाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें प्रोटीन है, फ़ाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, इसके अंदर बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ों को भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप चने भुने हुए खाएँ, तो ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा कर देता है। कोलेस्ट्रॉल भी लोगों का कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के अलावा शुगर कंट्रोल करता है, वज़न कम करता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आंतों की सफाई करता है, जिसकी वजह से निज़ाम हाज़मा का प्रॉब्लम नहीं होता। हर लिहाज से मतलब ये बहुत ज़्यादा कारआमद चीज़ है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कारआमद हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि ये 1-1 कप हम वज़न लेनी है सारी चीज़ें। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए साबित चोब चीनी रखी है, वरना असल तो ये पाउडर मैंने पहले से बना के रख लिया था। इसका भी पाउडर बना लेना है, इसका भी पाउडर बना लेना है, इसका भी पाउडर बना लेना है, और साथ में ये कमर का भी। ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। 1 कप मिश्री है, और 1 कप हैं सिंघाड़े, इनको भी पीस लेना है। 1 कप है चोब चीनी,
और ये वाली चॉप चीनी, और आधा कप है कमरकस और 1 कप है चने। इन सब को एक साथ आपने पीस लेना है। और पीसने के बाद करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि आपको रोज़ाना एक टाइम बना लेना है, रात को सोते वक्त या सुबह नहार मुँह। 1 टेबल स्पून आपको ये फक्की टाइप की बन जाएगी, ज़ाहिर पाउडर बन जाएगा। तो ये 1 चमचा आप लेंगे और इसके साथ 1 कप दूध आप साथ में लेंगे, और बस हर किस्म की बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। आप सोचोगे कि मैंने इसको पीस के क्यों नहीं दिखाया, तो इसमें कोई ऐसी सख्त चीज़ नहीं है। आराम से ग्राइंडर में, किसी भी ग्राइंडर में रख के पीस लें, अवन दस्ते में पीस लें, जैसे भी पीस लें। अभी रात के तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ग्राइंडर चला के, या उसको हवन दस्ता कूटते हुए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो बस मैंने आपको ये बता दिया है, इतना बहुत है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।